कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर कि पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। खुशी का मौका है या है गम को भुलाना, स्ट्रेस से रिलीफ चाहिए या पुराने दोस्तों की महफिल जम गई। हम इंसानों को तो दारू पीने का बहाना चाहिए बस। एक बार एक सज्जन ने झूमते हुए एक शराबी से पूछा कि इतनी शराब क्यों पीते हो। शराबी ने कहा, दारू किसे अच्छी लगती है साहब, हम तो देश के लिए पीते हैं। यह चुटकुला पढ़ा तब पता चला कि पीने का यह भी एक बहाना हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, दारू पर लगाए हुए टैक्सेस से हमारी राज्य सरकारें कितना कमाती है? जवाब है वीडियो के अंत में। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जी से ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। शराब आखिर दवाई कैसे हो सकती है, चलिए देखते हैं। आयुर्वेद में दवाइयों के कैरियर, व्हीकल या एडजुएंट के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इन कैरियर्स को अनुपाना कहा जाता है। अनुपाना का काम होता है दवाई को शरीर के उस हिस्से तक लेके जाना जहां दवाई का असर होना है। साथ ही कई अनुपाना ऐसे भी होते हैं जो दवाई के असर को स्पीड अप करते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल सहजता से बॉडी सेल्स के अंदर जा सकता है, और तो और ब्लड ब्रेन बैरियर के पार भी ये आसानी से जा सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर कोशिकाओं और छोटी धमनियों से बना एक ऐसा जाल होता है जो कई खतरनाक पदार्थों को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। ये तो हो गई दवाइयों की बात। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि शराब के एक सीमित मात्रा में सेवन से दिल की बीमारियां, ब्लॉकेजेस और डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। रेड वाइन फैट्स को कम करती है, उम्र बढ़ाती है। बियर में कई तरह के विटामिन होते हैं, यह हड्डियों को मजबूत करती है, किडनी स्टोन की रिस्क को कम करती है, औरतों में मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम करती है, और तो और मेमोरी भी बढ़ाती है। लेकिन बस एक पेग पर खुश हो जाए तो वो शराबी कैसा? अब जानते हैं अल्कोहल के असली उपयोग के बारे में। साल 2020 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 500 करोड़ लीटर दारू बेची गई, और एक अनुमान के हिसाब से 2025 तक ये बढ़कर 650 करोड़ लीटर हो जाएगा, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। जब कोई शराब का सेवन करता है तो शराब के खून में एब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। एक बार गले से नीचे उतरने पर यह पेट में चली जाती है। यहाँ करीब 20% अल्कोहल की मात्रा खून में चली जाती है। बाकी बचा अल्कोहल पेट से छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अगर पेट खाली है तो यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। छोटी आंत से अधिकतम अल्कोहल रक्त प्रवाह में एब्सॉर्ब हो जाता है। अगर अल्कोहल का सेवन ज़्यादा मात्रा में और लगातार हो तो ये पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है, जिससे पेट के अंदरूनी भाग में सूजन हो जाती है और पेट में दर्द होने लगता है। खून से अल्कोहल लीवर में जाता है। लीवर में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। सरल भाषा में कहे तो लीवर अल्कोहल को निष्क्रिय करता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में लिया गया अल्कोहल लीवर के लिए जहर का काम करता है और धीरे धीरे ये लीवर को डैमेज करता है। शराब ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जब शराब दिल तक पहुंचती है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। लंबे समय तक अल्कोहल के सेवन से दिल की मसल्स कमजोर हो जाती है। नतीजन दिल की धड़कनें ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। जब अल्कोहल फेफड़ों में पहुंचता है तो ये सांसों के जरिए इवेपोरेट होकर शरीर से बाहर चला जाता है। इसीलिए शराब पिए व्यक्ति के मुंह से शराब की गंध आती है। लंबे समय तक लगातार किए शराब के सेवन से फेफड़ों की कई बीमारियां हो सकती है, जिसमें टीबी, आरएसवी, एआरडीएस आदि शामिल है। साथ ही अल्कोहल हमारी त्वचा से पसीने के साथ बाहर आता है। इस वजह से भी शरीर से शराब की गंध आती है। जब शराब मस्तिष्क के अंदर पहुंचती है तो ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और दो नर्व के बीच के कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है। इस वजह से दिमाग का कंट्रोल सिस्टम धीमा हो जाता है और इसका परिणाम हमारी बोलने की क्षमता और शरीर की हलचल पर दिखाई पड़ता है। साथ ही हमारी विचार करने की और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। शराब दिमाग में डोपामिन हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाती है। इसी वजह से शराब पीने के बाद खुशी, एक्साइटमेंट और कुछ करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और डोपामिन ही शराब की लत का असली कारण है। अल्कोहल को शरीर जहर की तरह देखता है।
इसीलिए जैसे ही अल्कोहल खून में प्रवेश करता है, हमारी किडनी इसे शरीर से बाहर निकालने का काम शुरू कर देती है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना भी किडनी का एक काम है, लेकिन अल्कोहल इस पर असर करता है, जिस वजह से किडनी ज़्यादा पानी को शरीर से बाहर निकालती है। इसीलिए शराब पीने वाले बार बार वॉशरूम जाते हैं। हमने पहले भी ये देखा है कि शराब ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और हाई ब्लड प्रेशर किडनी को सीरियस डैमेज करता है। दोस्तों, ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, लेकिन बोलते ही रहे तो वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए आज यहीं पर रुकते हैं और आते हैं हमारे आज के सवाल पर कि राज्य सरकारें अल्कोहल पर लगाए टैक्स से कितना रेवेन्यू कमाती है। आंकड़े कुछ इस प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.50 लाख करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.75 लाख करोड़ रुपए और अनुमान है कि 2022 में ये आंकड़ा 2.50 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। यही वजह है कि सरकारें शराब को बंद नहीं करती। तो दोस्तों, यही है वीडियो का अंत। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।